स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। जैसे कि कल हमने रीड आउट किया था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन। अब देखिए, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू सिग्नल्स, कंप्यूटर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज एनालॉग, सेकेंड वन इज डिजिटल, और देन थर्ड एंड लास्ट वन इज ए हाइब्रिड कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक हमें पता चल गया कि कंप्यूटर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और ये अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिग्नल्स जो कंप्यूटर है वो फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक का मतलब अकॉर्डिंग टू सिग्नल्स है। फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर उसमें क्या होता है कि इट टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कि हम कैलकुलेटर देखते हैं, हमारा डिजिटल कैलकुलेटर क्या करता है कि हमसे इनपुट किस फॉर्म में लेता है? नंबर्स की फॉर्म में लेता है, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसमें हम क्या करते हैं, कीबोर्ड पे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे लेटर्स होते हैं, बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं। स्पेशल सिंबल्स में जैसे मैंने बोला कि हैश हमारा एक सिंबल है, ठीक है। और भी जैसे कि कोमा देना है हमने, कहीं सेमीकोलन देना, तो इस तरह के जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो हमसे इनपुट लिया जाएगा। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? इट टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स की फॉर्म में इनपुट लेता है, और किस फॉर्म में? लेटर्स की फॉर्म में, एंड ए स्पेशल कैरेक्टर। देन उस पर क्या किया जाता है? उसको स्टोर किया जाता है और देन प्रोसेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा डिजिटल कैलकुलेटर हो गया, हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, और डिजिटल जो है हमारी वॉचेस होगी। डिजिटल वॉचेस कौन सी होती हैं? जिस वॉच पे हमें डायरेक्ट क्या दिखाता है कि क्या टाइम हो गया है, नंबर्स की फॉर्म में दिखाता है ना। जैसे सपोज करो कि टाइम क्या है, 5:20 है और कितने सेकंड्स हैं, तो ये क्या है? हमारा डिजिटल वॉचेस हैं। तो ये डिजिटल वॉचेस किस बिहाफ पे काम करती हैं? ये डिजिटल कंप्यूटर किस बिहाफ पे काम करते हैं? ये क्या इनपुट लेते हैं? ये हमसे इनपुट लेते हैं नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में लेते हैं, देन इसे स्टोर करते हैं और देन इसे क्या कर देते हैं? प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डिजिटल वॉचेस हो गई, डिजिटल वॉचेस, और हमारे कैलकुलेटर हो गए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, और डेस्कटॉप कंप्यूटर के बाद अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। आप जितने भी कंप्यूटर देखते हो वो कंप्यूटर किस फॉर्म में आते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या होते हैं? उनके सिग्नल्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अकॉर्डिंग टू सिग्नल्स जो हमारे कंप्यूटर हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स किस फॉर्म में होते हैं? इस फॉर्म में होते हैं। डिजिटल सिग्नल इस तरह से बनाए जाते हैं। जब हमारा सिग्नल हाई होता है तो हम इसे क्या दिखाते हैं? 1 दिखाते हैं। जैसे सिग्नल लो हो जाते हैं तो हम इसे क्या दिखाते हैं? 0 दिखाते हैं। तो ये क्या एक फॉर्मेट है, एक डिजाइन है कि डिजिटल सिग्नल किस तरह से दिखाई देते हैं? डिजिटल सिग्नल इस तरह से दिखाई देते हैं। हाई होने पर 1 होगा सिग्नल, और लो होने पर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? इट ऑपरेट ऑन डेटा रिप्रेजेंटेशन टू देम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स, क्वांटिटीज एंड लाइक द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर की जैसे मैं कहती हूँ वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन पे आप क्या करते हो? जैसे ही वेइंग मशीन के ऊपर अपना वेट पुट ऑन करते हो तो वो वेइंग मशीन में क्या होती है? नीडल्स लगी होती है ना। वो नीडल्स क्या करती हैं? अकॉर्डिंग टू योर वेट क्या करती हैं? वेरी करती हैं। अकॉर्डिंग टू योर वेट चेंज होगा। हो सकता है वेट 20 है तो वो नीडल किसके अकॉर्डिंग अपने आप को दिखाएगी? 20 नंबर पे दिखाएगी। तो ये क्या है? वो डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल क्या होगा? जैसे वेइंग मशीन हो गई हमारी, ठीक है। वेइंग मशीन के बाद अगर मैं कहूँ कि हमारी वॉल क्लॉक होगी। वॉल क्लॉक आपके घरों में जो घड़ियां लगी होती हैं उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे हमारे पास 3 तो नीडल होती हैं। एक आवर्स के लिए होती है, 1 मिनट के लिए होती है, 1 सेकंड के लिए होती है। अब क्या है कि जैसे मैं कहूँ कि समय क्या हो गया, जैसे मैंने बोला कि टाइम हो गया 5:20, तो आपकी आवर्स की जो घड़ी है, घंटे की घड़ी है, वो कहाँ नीडल है वो कहाँ दिखाई देगी? आपको 5 पे दिखाई देगी, ठीक है। और उसके बाद आपको मिनट कितने दिखाएगा? 20 पे दिखाई देगी वो, ठीक है। 20 यानी कि 20 मिनट यानी कि 4 पे दिखाई देगी, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? सेकंड्स पे डिवाइड हो जाती है। तो एनालॉग सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स कॉन्टिन्यू फॉर्म में होते हैं। वॉल क्लॉक कॉन्टिन्यू काम करती रहती है ना। एयर है, एयर का अगर मैंने प्रेशर चेक करना है तो एयर क्या है? कॉन्टिन्यू फॉर्म में है, लगातार चल रही है, और हम उसके प्रेशर को क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। अगर थर्मामीटर है, थर्मामीटर में जो पारा होता है वो पारा क्या होता है कि जब हम अपनी बॉडी पे वो थर्मामीटर लगाते हैं तो वो थर्मामीटर क्या करता है?
कॉन्टिन्यूस फॉर्म में क्या करता है, अप डाउन होता है, और जहाँ पे कांस्टेंट उससे वैल्यू मिलती है उसके अकॉर्डिंग आपको डिजिटल नंबर दिखा देता है। ठीक है, तो ये क्या है कि हमने एनालॉग कंप्यूटर में क्या देखा कि एनालॉग कंप्यूटर किसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होने चाहिए वो वेरिएबल, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉल क्लॉक होगी। वॉल क्लॉक में अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग नीडल अपने आप को क्या करती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो नीडल अपने आप को क्या करती जाती है, अकॉर्डिंग टू टाइम नीडल की वैल्यूज क्या होती जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे नीडल आवर्स की नीडल भी अपने आप को चेंज करती है, मिनट की नीडल भी अपने आप को चेंज करती है, और सेकंड की नीडल भी अपने आप को क्या करती है, चेंज करती है। जैसे कि वेइंग मशीन में भी क्या होता है, आपने वेइंग मशीन में देखा होगा कि एक नीडल होती है, जैसे ही आप उस नीडल के ऊपर अपना, जैसे कि आप उस वेइंग मशीन के ऊपर अपना वेट पुट ऑन करते हो तो अकॉर्डिंग टू योर वेट नीडल क्या करती है, अपने आप को चेंज कर लेती है अपनी पोजीशन को। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल क्या होगा, एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हमसे क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। ठीक है, और एनालॉग सिग्नल्स किस फॉर्म में होते हैं, इस कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती हैं। जैसे वेव्स होती है ना, वेव्स क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चलती रहती हैं। ठीक है, एयर है वो कॉन्टिन्यू फॉर्म में चल रही है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि एनालॉग का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि हमारी कार के अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है ना, तो स्पीडोमीटर में क्या होती है, नीडल होती है। जैसे जैसे हम अपने कार की स्पीड बढ़ाते जाते हैं तो नीडल भी अपने आप को क्या करती रहती है, अकॉर्डिंग टू स्पीड अपने आप को वेरी करती है। स्पीड हो सकता है आपकी 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो, तो नीडल की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल एनालॉग के अंदर हम कौन से एग्जांपल ले सकते हैं, स्पीडोमीटर का एग्जांपल ले सकते हैं, वॉल क्लॉक का एग्जांपल ले सकते हैं, प्रेशर गैजेट्स का एग्जांपल ले सकते हैं। प्रेशर गैजेट में जैसे कि सपोज करो कि हम थर्मामीटर का यूज कर रहे हैं, एयर का प्रेशर चेक कर रहे हैं, एयर भी किस फॉर्म में चल रही है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चल रही है। और स्पीडोमीटर भी क्या करता है, जब आपकी गाड़ी स्पीड पे होती है, जब आपकी गाड़ी वर्किंग में होती है तो स्पीडोमीटर भी क्या करता है, अपने आप को वेरी करता है, कभी स्पीड कम है तो कभी ज्यादा होगी। वॉल क्लॉक में भी क्या होता है कि वॉल क्लॉक के अंदर भी एनालॉग सिग्नल्स को वो किस में कन्वर्ट करके आपको बताता